प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। वफ़द तरमीमी कानून 2024 पर कायमशुदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी कल यानी 28 सितंबर हफ्ते को करेगी हैदराबाद का दौरा। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से होगी मुलाकात। अजमेर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर असद ओवैसी ने दिया बयान। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू से वजाहत करने का किया मुतालबा। मूसा नदी से जुड़े मकानात के सर्वे के बाद एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। हैदरा और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े पैमाने पर मुजाहरे। तेलंगाना हुकूमत से मकानात न गिराने की अपील। तेलंगाना के वज़ीर माल इत्तलात ताल्लुकात आमा पी यूनिवर्सिटी की रिहाइशगाह पर ईडी के धावे। 16 टीमों की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर छापों की इत्तलात। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मुल्क के दीगर हिस्सों में अलग और कश्मीर दौरे के मौके पर देते हैं अलहदा बयान। जम्मू कश्मीर के साबिक़ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्ज़ाम। प्याज के बाद अब फिर टमाटर की कीमत आसमान छूने लगी। 1 किलो टमाटर की कीमत 70 किलो रुपए हो गई। अवाम पर महंगाई का दबाव मजीद बढ़ गया। और लेबनान में जालिम इसराइल के हमलों का सिलसिला जारी। ताहल कम से कम 700 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। नेतन्याहू ने किया जंगबंदी से इनकार। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। मरकजी हुकूमत की जानिब से लोकसभा में पेश करदा वफ़द तरमीमी कानून 2024 पर कायम शुदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी कल यानी 28 सितंबर हफ्ते को हैदराबाद का दौरा करेगी। उत्तर प्रदेश के बीजेपी रुकन पार्लिमान जगदम्बिका पाल की क़यादत में पार्लिमानी कमेटी मुल्क की अहम रियासतों का दौरा करते हुए समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से राय और तजावीज़ हासिल कर रही है। अहमदाबाद से 31 रुकनी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तेलंगाना, AP और छत्तीसगढ़ के अहदेदारों से मुलाकात करने पहुँच रही है। कमेटी ने समाज के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इज़हार ख्याल के लिए मदऊ किया। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से बाज़ तंजीमों और कायदीन के नाम पेश किए गए जो एजेंडे में शामिल किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड से सज्जादगान, मुतवल्लियों, एडवोकेट्स और दीगर स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदों को कमेटी से मुशावरत के लिए तय किया गया है। हैदराबाद के बाद कमेटी चेन्नई और बेंगलुरु का भी दौरा करेगी। उम्मीद की जा रही है कि जारिया महीने के आखिर तक रियासतों के दौरे का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खिलाफ चल रहे मुकदमे से मुतालिक बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस मामले से मुतालिक मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू पर तनकीदें की, साथ ही उनसे सवालात भी किए। असद ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा कि अजमेर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खिलाफ अब मुकदमा जारी है जिसमें दावा किया गया कि एक मंदिर है। असद ओवैसी ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए मशअल लहरा रहे हैं। उनकी दरगाह बिलाशुबा मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मजहबी मुकामात में से एक है। सलाम की तकरीर में मैंने इनके बारे में कहा तो लोग ने मुझसे पूछे कि आपने रंग बिरंगी कह दिया। मैंने कहा इसलिए कहा ये RSS के रंग में हमारी सफ़ों में आ रहे हैं। और जब रंग की बात आई तो अमीर खुसरो ने क्या अच्छा कहा था, अमीर खुसरो ने क्या अच्छा कहा था, मैं उस रंग को मानने वाला हूं। अमीर खुसरो ने कहा था आज रंग है, आज रंग है मां रंग है री, मोरे महबूब के घर रंग है री, ये सजन मिलावे रा, सजन मिलावे रा, मोरे आंगन को जग जियारो, जगत उजियारो, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी रे, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया। ये इनके ये जो मोदी जी को नमस्कार, वाह मोदी जी वाह, ये RSS के रंग में है। और ओवैसी जो अमीर खुसरो ने कहा था महबूब इलाही के बारे में, इस रंग में और उस रंग में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम अजमेर की दरगाह के खिलाफ आज अजमेर में केस पड़ गया कोर्ट में, और केस डालने वालों ने कह दिया कि अजमेर की दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसके नीचे एक मंदिर है। अब बताइए आप, अभी वक्फ का कानून बना नहीं मगर ये लोग अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं।
मूसा नदी डेवलपमेंट के सिलसिले में हैदराबाद और इससे मुत्तसिल इलाकों में मूसा नदी के किनारों पर गैरमजाज मकानात और ढांचों का सर्वे शुरू कर दिया गया, जिसके साथ ही इन इलाकों में रहने वालों ने एहतजाज भी शुरू कर दिया। आज पिलर नंबर 102 के करीब लंगर हाउस, अतापुर, किशनबाग के अलावा इससे मुत्तसिल इलाकों की आवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल पड़ी और एहतजाज शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ पुलिस हरकत में आई बल्कि ट्रैफिक जाम के वाक़यात भी पेश आए। मुकामी लोगों का कहना है कि उनके मकानात को न ढाया जाए। एहतजाजियों की बड़ी तादाद को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। एहतजाजी बाशिंदे अपने हाथों में बैनर्स थामे हुए थे, जिसमें इन्हेदाम और हैड्रा के खिलाफ नारे दर्ज किए गए थे। ये एक पिछड़ थोड़ा जाके ये घर नहीं छोड़ते जी भाई। मार दो हल बताते उसका कोई तो भी हल बताइए। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, कल भी पुलिस वालों के साथ भैया तो मैं नहीं बुलाओ भाई, नहीं जाते यहाँ से हम लोग, नहीं जाते, नहीं जाते, आठ बजे तो वहीं बैठे हुए साहब। रोड पे आना, हम लोग रोड पे आते, वो लोग अभी रोड पे आना। हैड्रा की जानिब से मुमकिन कार्रवाइयों के अंदेशों के बीच मोहम्मदनगर की आवाम भी बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर चुकी है। बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन घरों से निकल पड़े और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। रेवंत रेड्डी हुकूमत से अपील की गई कि उनके घरों को न तोड़े। मूसा नदी के तरक्याती कामों के मनसूबों के बीच हुकूमत ने सर्वे शुरू कराए, जिससे मुकामी लोगों में बरहमी है। एक इत्तला के मुताबिक बहादुरपुरा मंडल के एमआरओ ऑफिस पर भी बड़ी तादाद में लोग पहुँच गए और बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया और उनके घरों को न तोड़ने की अपीलें की गई। मूसा नदी और हैड्रा की कार्रवाइयों को लेकर अवाम में शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बेचैनी की लहर देखी जा रही है। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबरों की जानिब। रिलायंस फाउंडेशन की जानिब से तेलंगाना के सैलाब से मुतासरा इलाकों की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नीता अंबानी की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए रिलायंस की टीम ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस मौके पर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए 20 करोड़ रुपए का चेक भी हवाले किया गया। तेलंगाना की वज़ीर माल इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने धावे किए। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली से आने वाले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कई टीमों ने श्रीनिवास रेड्डी की हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह और फार्म हाउस के अलावा उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों पर भी छापे मारे। इत्तलात के मुताबिक कम से कम 16 मुकामात पर ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने कल भी आपको प्राइम टाइम में बताया था कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद ने मुख्तलिफ सियासी कायदीन और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के मुशावरती इजलास में हालिया गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी के जुलूसों में डीजे के इस्तेमाल पर अफसोस जाहिर किया था और वाज़ेह तौर पर कहा था कि इससे सबको तकलीफ का सामना है। इस तरह इजलास में मौजूद शख्सियात ने भी तायीद की है। इन अफराद का कहना है कि मजहबी जुलूसों में डीजे सिस्टम और पटाखे जलाना तहजीब के मगायर है। डीजे और आतिशबाजी की वजह से जहाँ बुजुर्गों और बड़ी उम्र के लोगों को मुश्किलात होती हैं, वहीं मरीज़ और तलबा भी फिक्रमंद है। कमिश्नर ने कहा कि मुशावरत पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट तैयार करते हुए रेवंत रेड्डी को पेश की जाएगी। सिटी पुलिस कमिश्नर ने सरपरस्तों पर भी जोर दिया कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि डीजे और इससे जुड़ी सरगर्मियों से दूर रहें। आप सबको मालूम है कि गणेश और मिलाद के जो ईद हुए थे उसके दौरान जो नॉइज़ पोल्यूशन हमने देखा है, आवाम उससे बहुत ही बेजार हो गई है। ये इतना बड़े पैमाने पर सब लोग डीजेज़ लगाना
जैसे पब्स में डांस करते हैं उस तरीके से नाचना रोड्स पर, पब्लिक रोड्स पर, उससे लोग बहुत परेशान हैं। और जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े उलेमा हैं, ख़वातीन हैं, जो भाई बहन हैं, सब लोग इस पे बहुत ही अपना एक नाराज़गी बताए हैं और ये हमसे दरख्वास्त किए हैं कि आप सब मिलके सिटी पुलिस के तरफ से और ये जो रियासती सरकार है उसकी जानिब से कुछ कीजिए, एक बैठक बुलाइए, सबसे बात कीजिए, कुछ उस पर आप एक स्टेप लीजिए। इसको कंट्रोल नहीं करने से सब बच्चे जो हैं, जो ये जुलूस में आ रहे हैं, गणेश का हो या मिलाद का हो, जो भी जुलूस हो, उसमें ये डीजे लगाने का जो कल्चर आ गया है वो बहुत ही बुरी तरीके से आवाम पर एक उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। घरों में जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं और जो जिनके एग्ज़ाम्स हैं, जो पढ़ाई तालीम के तौर पर जो एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, उनको इतनी बेजारी इससे महसूस हो रही है कि सब लोगों ने दिल से दरख्वास्त किया है कि कुछ करना है। और बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी जो लीडर्स हैं, सभी ने भी रिक्वेस्ट किया है कि आप बैठक बुलाइए, सबका विचार क्या है, सबका सोच क्या है, इसके बारे में मालूम कीजिए और सरकार की तरफ से कुछ आप कठिन स्टेप्स जो हैं आप लीजिए। तो इसके तहत हम आज सबको हम लेटर्स लिखे थे, सबको यहाँ पर उनको बुलाया है, आ रहे हैं। अभी 3 बजे शुरू होने वाला है ये मीटिंग के बाद आपको बताएंगे, एक हम रिपोर्ट बनाएंगे जो हम वज़ीर आला और सरकार को पेश करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे और सबको एक कंसेंसस जो है बिल्ड करने के लिए अभी सब काफ़ी बताए हैं लीडर्स की आप हम भी आपका साथ देंगे। तो सबका हम विचार लेंगे, सबका सोच मालूम करेंगे, उसके बाद एक इस पर कठिन रूप से हम इसका कुछ कार्रवाई करेंगे। तो आपको जल्द ही इसके बारे में बताएंगे। और मैं आवाम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने जो बच्चे हैं, ये डीजेज़ लेके आकर जो नाच रोड पर कर रहे हैं, उन सबको आप पाबंद कीजिए, सबको कंट्रोल कीजिए, सख्ती से निभाइए। क्योंकि जब फैमिली का कंट्रोल नहीं होता, रोड पर पुलिस आकर उनको कंट्रोल करने के लिए हम बहुत ही दिक्कत आगे आती है। तो आप अपने तरफ से आप अपना कोशिश कीजिए, सरकार की तरफ से हम सब कोशिश करेंगे, पुलिस की तरफ से हम सब मिलके ये न्यूसेंस जो बना है हमारे सिटी में, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम सियासी मजहबी मिली कायदीन के वफ़द ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात की और मुकामी वसाइल की एकसुई पर तवज्जो दिलाई। करीमनगर मुस्लिम JC के सदर अबूबकर खालिद की क़यादत में वफ़द ने पूनम प्रभाकर को याददाश्त पेश की। मुज़ाफ़ाती इलाक़े करीमनगर चिंताकुट्टा में नामुकम्मल अक़लियती कम्युनिटी हॉल को मंजूरी देते हुए इसे मुकम्मल करने की दरख्वास्त की गई। उर्दू मीडियम स्कूलों में विद्या वॉलंटियर्स के तक़र्रुर का मुतालबा किया गया। मौजूदा DSC में मीडियम जायदादों को SC और ST के लिए मुख्तस करदा जायदादों को डी-रिज़र्व करने की अपील की गई और अहल उम्मीदवारों को मुलाजिमतों का मुतालबा किया गया। पूनम प्रभाकर ने यकीन दिलाया कि वो जल्द ही जिला कलेक्टर, वक्फ बोर्ड, अक़लियती मालियाती कारपोरेशन और उर्दू अकेडमी की क़यादत पे एक आला सतह इजलास तलब करेंगे और तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी।
शहर हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके में मोटरसाइकिल पर रोमांस करते हुए जाने वाले नौजवान लड़के लड़की की शनाख्त कर ली गई। बालापुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से शनाख्त की और उन्हें पुलिस स्टेशन तलब करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। इस नाज़िबा वीडियो वायरल होने के बाद बालापुर पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज की मदद से गाड़ी का नंबर की बुनियाद पर दोनों की शनाख्त की गई और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। शहर हैदराबाद में कायम लुलु ग्रुप के पहले मॉल का 1 साल मुकम्मल हो गया, जिसके बाद लुलु के जिम्मेदारान ने 1 साल की तकमील पर जश्न मनाया, केक काटा गया। याद रहे कि 2 लाख स्क्वायर फुट पर तामीर वसी अरीज लुलु मॉल हाइपर मार्केट अवाम में काफ़ी मकबूल होता जा रहा है। एक ही छत तले हर सूरत की ज़रूरत की शय दस्तियाब है। रीजनल डायरेक्टर अब्दुल खदीर ने 1 साल की तकमील पर लुलु पर एतमाद करने वाले ग्राहकों से इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा 21 सितंबर से 31 अक्टूबर तक खरीदारी पर मुख्तलिफ इनामात भी पेश किए जा रहे हैं। आरटीसी एक्स रोड हैदराबाद पर वाक़ सुदर्शन थिएटर में देवरावन के पहले शो के मौके पर आग लग गई। जूनियर एनटीआर के कटआउट्स के पास पटाखे फोड़े जाने के दौरान आग लगने की वजह समझी जा रही है। फायर इंजनों की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि फिल्म का लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। नरसापुर संगारेड्डी हाईवे पर एक प्राइवेट कॉलेज की 2 बसों में तसादम हो गया। इस वाक़े में ड्राइवर की हलाकत की इत्तला मिली है, जबकि दीगर 20 तलबा और तालिबात जख्मी हो गए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब आई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर के साबिक़ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी वज़ीर दाखिला अमित शाह मुल्क के दीगर हिस्सों में अलग और कश्मीर दौरे के मौके पर अलहदा बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ एक ही है, हम एक मामले पर 2 राय नहीं रखते। आइए देखते हैं उमर अब्दुल्ला का ये बयान। क्या उम्मीद करोगे कि वो हमारे मैनिफेस्टो को जो है उसकी सराहना करेंगे? हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वो तो जाहिर सी बात है कि हमारे मैनिफेस्टो की मुखालफत करेंगे। और मैं तो इस बात से मैं खुश हूँ और मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि हम एक छोटी पार्टी, जम्मू कश्मीर के बाहर हमारा कुछ है नहीं, हमारे मैनिफेस्टो को तो पूरे मुल्क में चर्चा का विषय बनाया हुआ है। और शायद ही कोई बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से बात ना की हो। तो मैं बीजेपी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उमर साहब, काफी टारगेट किया जाता है, आपको काफी स्पीच में नाम लिया जाता है, चाहे वो होम मिनिस्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो। क्या कहना चाहेंगे कि वो कहते हैं ना, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ठीक है ना। अब ये भी अब इतने साल हुकूमत से बाहर रहने के बाद भी अगर वजीर आजम साहब, होम मिनिस्टर साहब मुझे याद करते हैं तो कुछ तो मैंने ठीक किया होगा। मिलिटेंसी पे आपको आरोप लगाए जाते हैं कि एमसी कांग्रेस जो है मिलिटेंसी की जिम्मेदार है। ना पहले तो ना बीजेपी जो आज जम्मू में हाल है, जो आज जम्मू में मिलिटेंसी है, जो आज जगह जगह हमारे बहादुर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका जवाब देना। बताएं ना, 2014 के बाद जम्मू में मिलिटेंसी क्यों फैली? पिछले 3 साल में अचानक मिलिटेंसी का ग्राफ ऊपर क्यों गया? कोई ऐसा इलाका नहीं है जम्मू का जहां हमले नहीं होते, चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, कटरा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, हर जगह ना कहीं आपको मिलिटेंसी की खबरें आ रही हैं। ये इनका फेलियर है और उनको इस फेलियर को तस्लीम करके लोगों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या मानते हैं मिलिटेंसी के पीछे किसका हाथ रहेगा? ये तो आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वो एक आवाज में बात नहीं करते। जब जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के बाहर बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब मुझे बताइए ना, अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हो? आप बाकी मुल्क में पाकिस्तान को दोषी क्यों ठहराते हो? जम्मू कश्मीर में आप हमें दोषी ठहराते हो। कहीं ना कहीं तो इसमें मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगर हम जिम्मेदार हैं तो ठीक है। जारिया साल मानसून के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिशें हुई और कई इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। ताहम इसकी वजह से अवाम पर महंगाई का एक और जोर बढ़ गया। प्याज और टमाटर के साथ साथ हरी सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी। प्याज 1 किलो 60 रुपये से फरोख्त की जा रही है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बड़े शहरों के बेशतर रिटेल बाजारों में प्याज और टमाटर की कीमतें लगभग 70 रुपये फ़ी किलो पहुँच गई है। हरी सब्जियों की कीमतों में भी भारी इजाफा हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिनीस और सेम की फली के अलावा शिमला मिर्च, पालक जैसी
ही हरी सब्जियों की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए घर के बजट को संभालना मुश्किल हो गया है। सब्जी और फल की मंडी के ताजरों का कहना है कि सब्जियों के अहम पैदा करने वाली रियासतों महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश वगैरह में शदीद बारिश ने पैदावार को मुतासर किया। दूसरी जानिब बारिश की वजह से सड़कों को नुकसान पहुंचा और सप्लाई चेन भी मुतासर हुई। प्याज की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम बेचैन थे और अब टमाटर भी फिर एक मरतबा अवाम को परेशान करने लगा है। लेबनान में जालिम इसराइली हमलों का सिलसिला जारी रखा और अब तक की कार्रवाइयों में इत्तलात के मुताबिक कम से कम 700 अफराद जाँ बहक हो गए। वहीं इसराइली हमलों में लेबनान में 5 लाख अफराद बेघर हो गए और लोगों ने सरहदी इलाकों को छोड़ा है। हज़ारों की तादाद में लोग सरहद पार करते हुए शाम जा रहे हैं। गजा के बाद लेबनान में इसराइली जारियत की वजह से मशरिक़ वस्ता में जंग का दायरा फैल गया। इससे कबल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जंगबंदी को मुस्तरद करते हुए हमले जारी रखने का ऐलान किया। नेतन्याहू ने हठधर्मी का मुजाहरा किया और अक़वाम आलम की जानिब से पेश करदा जंगबंदी की तजवीज़ की मुखालिफत की और दो टोक कहा कि वह लेबनान में जंगी कार्रवाई जारी रखेंगे। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने लेबनान में मुमकिना दरअंदाजी के लिए फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि वह लेबनान पर ज़मीनी हमले की तैयारी में है और जंगी जुनून के हामिल नेतन्याहू भी इस जंग को वुसअत दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को जहन्नम जैसा बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि इमदादी एजेंसियों को दहशतगर्द ग्रुप करार देते हुए इसराइल जुल्म की इंतहा कर रहा है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने 7 अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीनियों को जिस सूरत हाल से दो चार किया गया है उसको एक ऐसी जहन्नुम से ताबीर किया जो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। ये बात उन्होंने न्यूयॉर्क में तंजीम के हेडक्वार्टर्स में अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनागुज़ी उनरवा के लिए मशरिक़ वस्ता के बारे में एक मीटिंग के दौरान कही। गुतेरेस ने गाज़ा पट्टी की सूरत हाल को तख़य्युल से मावरा करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने गाज़ा के लोगों को नाकाम कर दिया है, वो जहन्नम में रह रहे हैं जो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात पर जोर दिया कि इनरवा का कोई मुतबादल नहीं है। गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि एजेंसी की जानिब से किए गए अहम मिशन की हिमायत को तेज़ करने के लिए तमाम महाज़ों पर काम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइली मुहिम पर तनकीदें की जो जान बचाने में एजेंसी के काम को मसख़ कर रही हैं। उनका इशारा इसराइली पार्लियामेंट यानी कैंसिल के UNRWA को दहशतगर्द तंजीम करार देने के एक फ़ैसले की जानिब था। अमेरिका की हिमायत के साथ इसराइल ने 7 अक्टूबर से गाज़ा में एक तबाहकुन जंग मुसल्लत कर रखी है जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई और मुहलिक कहत के दरमियान 1,37,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की है और 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बाशिंदे लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। वफ़द तरमीमी कानून 2024 पर कायमशुदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी कल यानी 28 सितंबर हफ्ते को करेगी हैदराबाद का दौरा। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से होगी मुलाकात। अजमेर में हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर असद ओवैसी ने दिया बयान। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू से वजाहत करने का किया मुतालबा। मूसा नदी से जुड़े मकानात के सर्वे के बाद एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। हैदरा और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े पैमाने पर मुजाहरे। तेलंगाना हुकूमत से मकानात न गिराने की अपील। तेलंगाना के वज़ीर माल इत्तलात ताल्लुकात आमा पीस यूनिवर्सिटी की रिहाइशगाह पर ईडी के धावे। 16 टीमों की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर छापों की इत्तलात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मुल्क के दीगर हिस्सों में अलग और कश्मीर दौरे के मौके पर देते हैं अलहदा बयान। जम्मू कश्मीर के साबिक़ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्ज़ाम। प्याज के बाद अब फिर टमाटर की कीमत आसमान छूने लगी। 1 किलो टमाटर की कीमत 70 किलो रुपए हो गई। अवाम पर महंगाई का दबाव मज़ीद बढ़ गया। और लेबनान में जालिम इसराइल के हमलों का सिलसिला जारी। ताहाल कम से कम 700 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। नेतन्याहू ने किया जंगबंदी से इनकार। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।
प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।